आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत का भूगोल, जो कि इंडियन ज्योग्राफी होगा। और आज चैप्टर नंबर 1 लेकर आए हैं, जो कि भारत एवं उसकी स्थिति के बारे में जानेंगे कि भारत वर्ल्ड में, दुनिया में है कहाँ, कहाँ पे भारत पड़ता है, इसके बारे में आज जानेंगे। ठीक है ना। आज लेक्चर नंबर 1 होने वाला है फ्रेंड्स। देखिए, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे हम। भारत पढ़ेंगे, यानी भारत का आकार कैसा होता है, भारत कहाँ पे है, उसका विस्तार कहाँ तक है भारत का, तो पूरा आज इस वीडियो में जानेंगे। उसके बाद में भारत के राज्य पढ़ेंगे, भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसको भी देखेंगे आज। भारत के जो स्थलीय सीमा और जलीय सीमा, भारत जो है समुद्र से सटा हुआ है और स्थल से भी सटा हुआ है, उस सभी को देखेंगे आज इस वीडियो में। उसके बाद में जो कर्क रेखा होता है, कर्क रेखा जो बीचों बीच भारत को दो भागों में काट देता है, कौन कौन राज्य से काटता है, कहाँ कहाँ से कौन राजधानी किससे दूर है, सभी आज हम देखेंगे इस पॉइंट में। ठीक है ना। उसके बाद में पड़ोसी देश देखेंगे, जो कि भारत पाकिस्तान क्यों झगड़ा होता है, क्यों डिस्प्यूट है, किसके लिए झगड़ा होता है, भारत नेपाल क्यों झगड़ा होता है, भारत और मतलब कि भारत बांग्लादेश क्यों झगड़ा होता है, सभी को आज हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। भारत का जो आकार देखेंगे, स्थिति देखेंगे और विस्तार देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, भारत का आकार कैसा होता है बताइए। भारत का आकार ध्यान रखिएगा, चतुष्फलकीय होता है, यानी चतुर्भुज टाइप का होता है आकार। देखिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ऐसे हो जाता है भारत का आकार। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चतुष्फलकीय आकार होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब बात करते हैं विस्तार के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जो भारत है पूरा दुनिया में कहाँ पे लाई करता है, उसको सबसे जानना जरूरी है, तभी आप लोगों को आगे समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये मान लीजिए कि पूरा धरती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से समझते रहिएगा। ये पूरा धरती है और यहाँ से एक लाइन कटा हुआ रहता है, जो कि इसको हम 0 डिग्री लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री लाइन बोलते हैं, जो धरती को बीचे बीच काट देता है। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स इक्वेटर, यानी क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है ना, जो कि 0 डिग्री लाइन होता है, जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच से यह गुजरता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, और यहाँ से एक ऊपर से लाइन खींचिएगा, यहाँ से काल्पनिक रेखा जाती है। ठीक है, इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। देखिए, वो कर्क रेखा हो जाएगा और एक और लाइन इक्वेटर के नीचे की ओर जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा हम बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा। ऊपर देखिए, इक्वेटर से ऊपर जाइएगा तो कर्क रेखा, इक्वेटर से नीचे आइएगा तो मकर रेखा होता है। ध्यान रखिएगा, ये जब 0 डिग्री होगा तो ऊपर जाइएगा तो कितना हो जाएगा? बढ़ेगा। क्या होगा फ्रेंड्स? बढ़ेगा, तो 23.5 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23.5 डिग्री हो जाता है। ध्यान रखिएगा। तो बोलेगा कि जो कर्क रेखा कितने डिग्री से गुजरता है? तो 23.5 डिग्री से गुजरता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब नीचे भी आइएगा तो 0 से बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये भी जो मकर होगा, ये भी 23.5 डिग्री का होता है। नीचे आकर के 23.5 डिग्री, मतलब कि ऊपर देखिए, ऊपर जाइएगा तो बढ़ेगा, नीचे आइएगा भाई, नीचे आइएगा भाई तो बढ़ता है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, भारत कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा कि ये फ्रेंड्स, ये जो कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा भारत के 2 भागों में काट देती है। ठीक है ना, तो ये जो होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भारत होगा। आप लोग इस लोकेशन को ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत बार काम में आएगा ये लोकेशन। ठीक है, ये जो, ठीक है ना, ये जो भारत होगा, यही होगा भारत। ठीक है, यानी भारत के बीचों बीच काटता है कौन? कर्क रेखा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भारत होगा, यानी भारत को बीचों बीच कौन काटता है? कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए, ये जो हमारा भारत है, तो यहाँ से कर्क रेखा जाएगा, ये जो होगा कर्क रेखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए कहाँ कहाँ से गुजरेगा, ये जो होगा, ये गुजरात हो जाता है, ये राजस्थान, ये क्या हो जाएगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसका बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा, मणिपुर। ठीक है ना, त्रिपुरा मिजोरम, ठीक है, सॉरी मिजोरम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही पूरा कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब क्या देखेंगे, ये तो देख लिए कि भारत कहाँ पे पड़ता है। अब चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब पढ़ेंगे जो कि भारत के क्षेत्रफल के बारे में। भारत का क्षेत्रफल कितना है, कितना विस्तार फैला हुआ है, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, भारत का आकार कहे बताया अभी, चतुर्फलकीय होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बोलेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, दुनिया में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश रूस होता है। रूस के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, लेकिन वहाँ पे संख्या कम है। तो संख्या कम होने के कारण
ज़मीन ज़्यादा होने के कारण दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन बन जाता है? रूस बन जाता है। लेकिन भारत का स्थान कितना पड़ता है? तो भारत का स्थान पूरा दुनिया में 7वां स्थान पड़ता है, ठीक है ना। 7 नंबर पे भारत आता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए फर्स्ट जो 7 होता है उनको देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आप लोग क्या देखेंगे यहाँ से, यहाँ पे एक ट्रिक याद रखिएगा, रुक चीन अब आ भारत, ये ध्यान रखिएगा तो 100% आप लोगों को पूरा याद हो जाएगा। क्या लिखिएगा? रुक चीन अब आ भारत, यानी रूस से क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। क से क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। चीन से चीन हो ही जाएगा। अ से यूएसए हो जाएगा, माने अमेरिका हो जाएगा। बी से क्या हो जाएगा? ब्राज़ील हो जाएगा। आ से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। भारत हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा देश रूस हो जाएगा, उसके बाद में कनाडा हो जाएगा, उसके बाद में चीन हो जाएगा, उसके बाद में अमेरिका हो जाएगा, उसके बाद में ब्राज़ील हो जाएगा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में भारत पड़ता है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो भारत का स्थान 7 नंबर पे पड़ता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्षेत्रफल बात करते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल होगा कितना है क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, 32,87,265 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल भारत का पड़ता है। कितना पड़ता है? 32,87,265 वर्ग किलोमीटर पड़ता है, ठीक है। अब देखिए जो क्षेत्रफल होगा भारत का, यहाँ पे अभी देखे हैं ना, यहाँ पे कर्क रेखा था, ऊपर नीचे मकर रेखा, ऊपर इक्वेटर, ये जो था भारत था। तो पूरा देखिए पूरा वर्ल्ड है ये, और भारत छोटा सा एक टुकड़ा है। तो बताइए कितना परसेंट ये ज़मीन हड़प रखा है भारत, मतलब कितना परसेंट भारत का ज़मीन पड़ता है? ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, 2.4, कितना? 2.4% ज़मीन भारत का पड़ता है पूरा वर्ल्ड का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए जनसंख्या के बारे में बात करते हैं तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा नंबर पे आता है। ऐसे बोले कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसके पास होता है? तो ध्यान रखिएगा, चाइना के पास में सबसे ज़्यादा जनसंख्या होता है, ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार। देखिए फ्रेंड्स, तो जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं तो सबसे ज़्यादा चीन के पास जनसंख्या, उसके बाद में भारत के पास, उसके बाद में अमेरिका के पास, उसके बाद में इंडोनेशिया के पास, उसके बाद में ब्राज़ील होता है, उसके बाद में पाकिस्तान होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए जनसंख्या में भारत का दूसरा स्थान होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए भारत का जनसंख्या, देखिए फ्रेंड्स, भारत का जनसंख्या जो है 121 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा 121 करोड़ जब रहते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार ही हम बोल रहे हैं, लेकिन पूरा वर्ल्ड का जनसंख्या का भारत में कितना परसेंट जनसंख्या निवास करती है? ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड में पूरा जितना जनसंख्या है उसका 17% केवल भारत में निवास करते हैं आदमी, ठीक है ना। कितना? 17.5, ठीक है फ्रेंड्स, 17.5% जो जनसंख्या है केवल भारत के जनता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 121 करोड़ है ना, 121 करोड़, लेकिन विश्व का कितना है अभी पता है कि 17.5% हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स भारत के यूटी और राज्य के बारे में, जो कि राज्य के बारे में बात करते हैं तो 28 राज्य हैं, और यूटी कितना है? केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे, सभी का राजधानी जानेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि राज्य कितना है? 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितना है? ध्यान रखिएगा 8 केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है, देखिए फ्रेंड्स। अब देखिए, अब बोलेगा कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? सबसे बड़ा राज्य के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान हो जाएगा क्षेत्रफल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब कि राजस्थान हो जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में कौन हो जाएगा? देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान के पास में ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा मैटर में है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीन फैला हुआ है, लेकिन जनसंख्या कम है, ठीक है ना। लेकिन उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पे ज़मीन थोड़ा कम है और जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है ना। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जनसंख्या ध्यान रखिएगा यूपी का होता है, यानी उत्तर प्रदेश का जनसंख्या ज़्यादा होता है। अब देखिए सबसे छोटा राज्य जो कि क्षेत्रफल में, ऐसा राज्य जो कि जिसका धरती बहुत छोटा है, ठीक है ना, तो कौन सा है? ध्यान रखिएगा, वह हो जाता है गोवा, ठीक है फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में। लेकिन सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा सिक्किम हो जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स? सिक्किम हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब बात करते हैं बिहार का स्थान। बिहार क्षेत्रफल में कितना पड़ता है और जनसंख्या में कितना पड़ता है? देखिए फ्रेंड्स, जनसंख्या में बात करते हैं तो बिहार का स्थान
3 नंबर पे आता है। सबसे ज़्यादा कौन होता है? यूपी होता है, उसके बाद महाराष्ट्र होगा, उसके बाद में बिहार होता है, उसके बाद में बंगाल होता है, ठीक है। लेकिन धरती के बारे में बात करते हैं, यानी क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं, तो बिहार का स्थान 12 नंबर पे आता है। ध्यान रखिएगा कितना आता है? बिहार का स्थान, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, 12 नंबर पे आता है, ठीक है। जनसंख्या में 3 नंबर पे आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब बोलिएगा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानते हैं कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसको पहले देख लेते हैं। लद्दाख हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, उसके बाद में दमन दीव हो जाएगा, उसके बाद अंडमान निकोबार हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, लद्दाख के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो यूटी होता है, यानी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ही होता है। सबसे बड़ा जिला भी होता है, कौन होता है? ध्यान रखिएगा, लद्दाख ही होता है। लद्दाख पहले यूटी में शामिल नहीं हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको मिला लिया गया था। कब मिलाया गया था? ध्यान रखिए फ्रेंड्स, 2019 को मिलाया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जम्मू कश्मीर को कब मिलाया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को मिलाया गया था, ठीक है। अब देखिए, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो कौन होता है? तो लक्षद्वीप होता है, जिसपे द्वीपों की संख्या 36 होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में अंडमान पे कितना है? 576 द्वीप स्थित है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं पुडुचेरी। पुडुचेरी एक ऐसा यूटी है, ऐसा मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें केवल और केवल 4 जिला आता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कितना जिला आता है? 4 जिला। जो चारों जिला होता है वह 3 राज्यों में फैला होता है, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। ये 3 राज्यों में फैला होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन जिला है उसको देख लेते हैं एक बार, ध्यान रखिए फ्रेंड्स। एक पुडुचेरी जिला अपने खुद होता है, उसके बाद में कड़ाई कनाल, यमन और मोहे, ये 3 जिला मतलब 4 जिला होता है, जो कि कितने 3 राज्यों में फैला हुआ है। जो पुडुचेरी होगा और कड़ाई कनाल होगा वह तमिलनाडु में पड़ता है, जबकि यमन जो होता है जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, मोहे कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो पुडुचेरी पर फ्रांसीसी का नियंत्रण हुआ करता था, जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था तब भी पुडुचेरी आज़ाद नहीं हुआ था, पुडुचेरी पे फ्रांसीसी राज करते थे। तब फाइनली जाकर के 1954 ईस्वी में इसको आज़ाद कर दिया गया। कब किया गया आज़ाद इसको? 1954 में, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, 1954 में इसको आज़ादी मिली। कब? पुडुचेरी को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आज़ादी के बाद तक गोवा भी पुर्तगालियों का अधीन हुआ करता था, ठीक है ना, पुर्तगाली इस पर राज करते थे गोवा पे। तब जाकर के 1961 में इसको आज़ादी मिली। कब? 1961 में। देखिए फ्रेंड्स, पुडुचेरी को 1954 में, गोवा को 1961 में आज़ादी मिली थी, ठीक है ना। देखिए, लेकिन गोवा को पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा कब दिया गया? ध्यान रखिएगा, गोवा को पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा 1987 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? 1987 में, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं फ्रेंड्स भारत के विस्तार के बारे में। देखिए, अभी क्या बताएं हम कि ये कर्क रेखा होता है, ये मकर रेखा होता है, बीच में क्या होता है? इक्वेटर होता है, ठीक है। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि ये जो हमारा भारत है, सबसे नीचे में बात करते हैं तो कितना डिग्री पर भारत पड़ता है? तो 8 डिग्री 4 मिनट पर पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, एक और बात बताते हैं, ऐसे दिया रहेगा आपको, ऐसे, तो ये डिग्री होता है। क्या होता है? डिग्री होता है। अगर जो ऐसे दिया रहेगा तो ये 1 पाई दिया रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिनट बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे ही 2 पाई दिया रहेगा तो इसको हम सेकेंड बोलते हैं। तो आपसे हम बोलेंगे कि 8 डिग्री ये क्या हो जाएगा? क्या बताइएगा आप लोग? ध्यान रखिएगा, 8 डिग्री 8 मिनट 8 सेकेंड, ठीक है, ऐसे बोला जाता है इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, जो भारत है, भारत का सबसे जो नीचे वाला पॉइंट होता है, बिंदु होता है, वो 8 डिग्री 4 मिनट पर लाई करता है। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट पर होता है। उसके बाद में जो भारत का ऊपरी बिंदु होता है, ध्यान रखिएगा, 37 डिग्री 6 मिनट पर होता है। कितना? 37 डिग्री 6 मिनट पर। और पूर्वी बिंदु बात करते हैं तो 97 डिग्री 25 मिनट पर होता है। और पश्चिमी बिंदु बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट पर होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी अक्षांश, अक्षांश बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसको हम उत्तरी अक्षांश, इसको भी उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, इसको पूर्वी देशांतर बोलते हैं, इसको भी पूर्वी देशांतर बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उत्तरी अक्षांश, ये भी उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। अक्षांश का मतलब क्या होता है ये भी ध्यान रखिएगा। अगर ये आपको हम ऐसे लाइन पार देंगे तो ये अक्षांश होता है, और इसको क्या बोलेंगे? हम देशांतर बोलते हैं। इंग्लिश में बात करते हैं तो इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसको हम देशांतर बोलते हैं, यानी परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स
भारत के चौहद्दी के बारे में, ठीक है ना। देखिए सबसे ऊपरी बिंदु बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, सबसे ऊपरी बिंदु की बात करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल। ऊपरी बिंदु इंदिरा कॉल होता है। सबसे दक्षिण में बात करते हैं कि सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा होता है, ध्यान रखिएगा, इसको हम तमिलनाडु में पड़ता है कन्याकुमारी, ठीक है ना, कन्याकुमारी पड़ता है। इसको हम ध्यान रखिए कैप कोमरीन बोलते हैं, कैप कोमरीन बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात क्या होता है कि बोलेगा कि आपको भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या होता है। मुख्य भूमि ध्यान रखिएगा, हमारा भारत का मुख्य मतलब भूमि यही होता है, इतना ही होता है, ठीक है। तो मुख्य भूमि की बात करते हैं तो कन्याकुमारी कैप कोमरीन हो जाता है, तमिलनाडु में है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे बोलेगा कि भारत का दक्षिणोत्तम बिंदु कौन होता है, मुख्य बिंदु हटा करके बोलेगा कि सबसे दक्षिणी बिंदु कौन होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे फ्रेंड्स 6 डिग्री 4 मिनट पर हमारा अंडमान निकोबार पड़ता है। क्या ये अंडमान निकोबार पड़ता है, तो ये भारत का ही इलाका है, ठीक है ना, भारत का ही है। यहाँ पे चारों पट्टी क्या है, ध्यान रखिए चारों ओर क्या है, ये बे ऑफ बंगाल में घिरा हुआ है, यानी पूरा मतलब समुद्र से घिरा हुआ है, समुद्र में पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा BOB यानी बे ऑफ बंगाल पड़ता है, बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे अरब सागर की खाड़ी पड़ता है, ये सब क्या होता है, पानी है, समुद्र है, ठीक है। पूरा क्या भारत समुद्र से घिरा हुआ है, मतलब 3 टाइप से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नीचे आइएगा तो हिंद महासागर हो जाता है, हिंद महासागर, ये इधर देखिएगा तो अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर, इधर पूरा भारत का नीचे का साइड होता है, पूरा पानी से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसी में क्या पड़ता है, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार देखिएगा तो सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ पे बात करते हैं तो कौन होता है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। तो बोलेगा फ्रेंड्स सबसे भारत का दक्षिणी बिंदु कौन है, तो इंदिरा पॉइंट है, जिसको हम पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन बोलेगा कि सबसे दक्षिणातम बिंदु जो मुख्य भूमि का है तो कौन होगा, मुख्य भूमि लगा देगा तो ध्यान रखिएगा कैप कोमरीन कन्याकुमारी वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं सबसे पूर्वी बिंदु के बारे में। सबसे पूर्वी बिंदु कौन होता है, ध्यान रखिएगा, इसको हम किबुथु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किबुथु, जो कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश, मतलब कि कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब बोलेगा कि सबसे जो पश्चिमी बिंदु कौन होता है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे गुजरात है, ये क्या है, गुजरात। गुजरात का क्या है, गुहार माता, गुहार माता यहाँ पे पड़ता है जो गुजरात में। तो सबसे ऊपरी बिंदु कौन होता है, तो इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि का क्या होता है, तो कन्याकुमारी का कैप कोमरीन, ठीक है। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन होता है, तो इंदिरा पॉइंट होता है, जो कि पिगमेलियन पॉइंट बोलते हैं। सबसे पूर्वी बिंदु क्या होता है, ध्यान रखिएगा किबुथु होता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। पूर्वी बिंदु पश्चिमी बिंदु कौन होता है, ध्यान रखिएगा, तो गुजरात का कौन होता है, ध्यान रखिएगा गुहार माता होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अब बात करते हैं कि भारत का जो लंबाई चौड़ाई के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से ऊपर से नीचे आइएगा तो भारत का लंबाई कितना है, बताइए फ्रेंड्स। भारत का लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर आइएगा तो ध्यान रखिएगा कितना लंबाई है फ्रेंड्स, तो 3214 यानी 3214 किलोमीटर पड़ता है भारत, ठीक है। लेकिन यहाँ से जाइएगा, यहाँ से इस छोर से इस छोर में जाइएगा तो भारत का लंबाई कितना है, ध्यान रखिएगा। पूर्व से पश्चिम ओर जाइएगा तो लंबाई कितना है, तो 2933, कितना है फ्रेंड्स, 2933 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है। ऊपर से नीचे 3214, पूर्व से पश्चिम 2933 पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे 82.5 डिग्री पर एक लाइन खींचा हुआ रहता है, कितना, 82.5 डिग्री पे लगा रहता है, ठीक है। 82.82 डिग्री 1/2, ठीक है ना, 82.5 पे लाइन खींचा रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, मानक समय रेखा। क्या बोलते हैं, मानक समय रेखा बोलते हैं। तो बोलेगा कि मानक समय रेखा, ठीक है ना, कितने राज्यों से गुजरता है, तो ध्यान रखिएगा मानक समय रेखा जो होता है 5 राज्यों से गुजरता है, ठीक है ना। कितना राज्यों से, 5 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन राज्य होता है, ध्यान रखिएगा, यूपी हो जाएगा, उसके बाद में MP हो जाएगा, उसके बाद में आंध्रा हो जाएगा, उसके बाद में क्या होता है, छत्तीसगढ़ होता है, यानी छत्तीसगढ़ होता है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा होता है। देखिए फ्रेंड्स मानक समय रेखा भारत का जो गुजरता है कितने राज्यों से गुजरता है, ध्यान रखिएगा 5 राज्यों से, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, उसके बाद में छत्तीसगढ़, इतने 5 राज्यों से गुजरता है। देखिए फ्रेंड्स ये मानक समय रेखा होता क्या है,
ध्यान रखिएगा, मानक समय जो रेखा होता है, भारत का जो टाइम होता है, टाइम को निर्धारण यही करता है, यही रेखा करता है। जो आप लोग समय देख रहे हैं, कितना बज रहा है, कितना समय हो रहा है, यही रेखा से हम लोग का समय काउंट होता है। जो कि इंग्लैंड का ग्रीनविच जो मेन टाइम होता है, उससे हमारा टाइम 5.5 घंटा आगे रहता है, ठीक है ना। इंग्लैंड में 10 बजेगा तो हमारे में क्या बजेगा, 3 बजेगा, ठीक है ना, शाम 3 बजेगा। वहाँ पे अगर 2 बज रहा है तो हमारे यहाँ क्या बजेगा, 5 घंटा बढ़ा लीजिएगा तो 7 बज जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं यहाँ पे विस्तार। देखिए इधर चारों ओर, नीचे के ओर जाइएगा भारत के, तो चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ रहता है। तो जब घिरा हुआ रहेगा तो इसको हम तट बोलते हैं। समुद्र के किनारे जो इलाका रहता है उससे हम तट बोलते हैं। तो हमारा जो तटीय राज बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 9 प्रकार के तटीय राज होते हैं, मतलब 9 होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन होते हैं ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको समझाते हैं, एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारा गुजरात हो जाएगा, यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही कर करके पूरा जो राज है यहाँ तक पूरा पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे हिंद महासागर है, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, तमिलनाडु, यहाँ पे पड़ जाएगा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। सभी लोग क्या होगा, तो पानी से घिरा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो 9 राज्य जो होता है पानी से घिरा है, वो तटीय राज्य बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन राज्य है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि समुद्र से ये तो लगा हुआ है, इसीलिए तटीय बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे लंबा समुद्र से टच करने वाला राज्य कौन है, यानी ऐसे बोलेगा कि सबसे लंबा तटीय राज्य कौन है, तो ध्यान रखिएगा वह राज्य होता है फ्रेंड्स गुजरात। कौन होता है, गुजरात जो राज्य होता है सबसे ज़्यादा यहाँ पे समुद्र टच करता है। कितना टच करता है, 1600 किलोमीटर टच करता है, ठीक है। उसके बाद बोलेगा कौन टच करता है, तो उसके बाद में गुजरात के बाद में आंध्र प्रदेश हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अब बोलेगा कि सबसे ज़्यादा टच करने वाला समुद्र से जो कि राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, तो ध्यान रखिएगा 2 किलोमीटर टच करता है अंडमान निकोबार, जो कि यूटी में पड़ता है, यानी केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे जो केंद्र शासित मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है ये अंडमान निकोबार सबसे ज़्यादा टच करता है समुद्र से। कितना पड़ता है, 2 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2000 किलोमीटर, 2 किलोमीटर 2000 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि स्थलीय सीमा जो कितना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से यहाँ तक तो समुंदर है, तो ये स्थल में नहीं गिना जाएगा, लेकिन यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो राज्य हो जाएगा, मतलब देश हो जाएगा, ये जो ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है, तो कितना किलोमीटर जुड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। ये होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कितना होता है, तो ध्यान रखिए 15,200 किलोमीटर, ठीक है ना, ध्यान रखिए कितना, 15,200 किलोमीटर, यानी स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो कितना होता है, 15,200 किलोमीटर लंबाई होता है, ठीक है। अब देखिए तटीय सीमा की बात करते हैं, जो कि केवल समुद्र से टच किया हुआ राज्य है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये कितना किलोमीटर पड़ता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा 6100 किलोमीटर। कितना पड़ता है, 6100 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं फ्रेंड्स, जो कि द्वीप सहित स्थल द्वीप दोनों मिला करके जो टच करता है समुद्र से, कौन है। देखिए यहाँ से यहाँ तक बात की तो 6100 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे जो पानी में अंडमान निकोबार है, तो ये भी तो टच कर रहा है, ये तो द्वीप है, ठीक है ना। तो द्वीप सहित जो तटीय राज्य सहित मिला लेंगे तो कितना टच करेगा, ध्यान रखिएगा 75-16 किलोमीटर, ठीक है ना। कितना टच करता है फ्रेंड्स, 75-16 किलोमीटर पड़ता है द्वीप सहित। लेकिन केवल तट बोलेगा, यहाँ पे केवल तट बोलेगा, यानी राज्य के बारे में पूछेगा तो ध्यान रखिएगा ये 6100 किलोमीटर होता है, ठीक है। और द्वीप भी मिला लेगा, ध्यान रखिएगा 7500 किलोमीटर पड़ जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं फ्रेंड्स, जो भारत के जो सीमा टच करने वाले देश होते हैं कुल मिलाकर के 7 हैं, 7 के बारे में पढ़ेंगे। देखिए एक बार ठीक याद रखिएगा, बचपन, ये तो बचपन आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना। बचपन याद रखिएगा, बचपन में बीए, बचपन में बीए किया, ठीक है ना। देखिए क्या हो जाएगा, ब से क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, च से क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान।
ये जो 7 राज्य हैं, मतलब 7 देश हैं जो भारत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, बांग्लादेश कितना सीमा साझा करता है, तो 4096 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर शेयर होता है, जो कि सबसे ज़्यादा शेयर इसी से होता है, बांग्लादेश से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में चाइना से बात करते हैं तो 3338 किलोमीटर, यानी 3338 किलोमीटर टच करता है। पाकिस्तान से 3323, नेपाल से 1751, म्यांमार से 1645, भूटान से 699, अफगानिस्तान से 106। सबसे जो छोटा सीमा शेयर करता है ये अफगानिस्तान ही होता है, जो कि 106 किलोमीटर, जो ऊपर से लद्दाख वाला क्षेत्र से शामिल होता है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। इसका पार्ट 2 जरूर लेकर आएंगे, जल्दी लेकर आएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा।